Students, so today's lecture is about the drug release. Drug release. The release of a drug from a delivery system involves both the process of dissolution and diffusion. तो ड्रग रिलीज में क्या है कि कोई भी ड्रग जो रिलीज होती है एक डिलीवरी सिस्टम से. व्हाट डज दिस डिलीवरी सिस्टम मीन? डिलीवरी सिस्टम मीन्स कि सपोज आप ड्रग एक टैबलेट फॉर्म में दे रहे हो, तो वो जो टैबलेट फॉर्म है दैट इज इट्स डिलीवरी सिस्टम. या फिर अगर ड्रग है एक कैप्सूल में एनकैप्सुलेटेड है, दैट कैप्सूल इज इट्स डिलीवरी सिस्टम. या टैबलेट में भी फिर अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, लाइक उस टैबलेट से वो ड्रग इमीडिएटली रिलीज हो रही है तो होगा वो इमीडिएटली डिलीवरी सिस्टम आ जाएगा. या फिर अगर ड्रग वहाँ उस टैबलेट में से धीरे धीरे रिलीज हो रही है तो हम कहेंगे दैट इज द सस्टेन्ड डिलीवरी सिस्टम और सस्टेन्ड फॉर्म ऑफ दैट डिलीवरी सिस्टम ऑफ दैट ड्रग. तो ये होता है डिलीवरी सिस्टम. तो अब जो ड्रग है जब वो एक डिलीवरी सिस्टम से रिलीज हो रहा है तो वो दोनों ही प्रोसेसेस को फॉलो करता है, डिसोल्यूशन भी एंड डिफ्यूजन. तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद एक साइंटिस्ट थे हिगुची. Higuchi developed a theoretical model for studying the release of water soluble and poorly soluble drugs from a variety of matrices. इससे हिगुची ने क्या किया, उसने एक थेरेटिकल मॉडल डेवलप किया जिसमें ये स्टडी किया गया कि जो आपकी ड्रग है, जैसे अगर उसने स्टडी किस किस पे किया, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स पे और पोरली सॉल्युबल ड्रग्स पे जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में इंट्रैप्ड है. तो उसमें उन्होंने स्टडी करा और फाइंड आउट किया कि किस तरह से जो ड्रग है एक मैट्रिक्स सिस्टम से रिलीज होता है. जैसे कि इसमें जो फर्स्ट था दैट वाज द ड्रग रिलीज फ्रॉम होमोजेनियस पॉलीमेरिक मैट्रिसेस एंड सेकंड वन इज द ड्रग रिलीज फ्रॉम ग्रैन्युलर मैट्रिसेस, जिसको हम अब नेक्स्ट अभी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे फर्दर. Drug release from homogeneous polymeric matrices. In this, a powdered drug is homogeneously dispersed throughout the matrix of an erodible tablet. तो इसमें क्या है कि आपके पास एक एरोडेबल टैबलेट है. एरोडेबल टैबलेट में क्या है, एक पॉलीमेरिक मैट्रिक्स है. मींस कि जब हम टैबलेट फॉर्मुलेट करते हैं तो हम एक्सिपिएंट में क्या करते हैं, पॉलीमर ऐड कर देते हैं. वो पॉलीमर जो है एक डिलीवरी सिस्टम में मैट्रिक्स सिस्टम बना देता है. उस मैट्रिक्स में जो है आपकी ड्रग जो है वो होमोजीनियसली डिस्पर्स्ड फॉर्म में है यहाँ पे. ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. तो अब ये जो टैबलेट है दैट इज इरोडेबल टैबलेट. मींस कि इसमें क्या होगा कि जो इस सॉलिड पार्ट जो भी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा वो क्या होगा, इरोड होता जाएगा इसमें. ठीक है, and now in this the drug is assumed to dissolve in the polymer matrix and to diffuse out from the surface of the device. Means कि इस टाइप के डिलीवरी सिस्टम में जो डिफ्यूजन है, जो ड्रग का रिलीज है, उसका क्या पैटर्न रहेगा कि इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो ये ड्रग यहाँ मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहले ड्रग जो है वो डिसॉल्व होगी मैट्रिक्स में, इस पॉलीमर मैट्रिक्स में. तो जो पार्ट इस ड्रग का डिसॉल्व होगा इस पॉलीमर मैट्रिक्स में, देन उसके बाद वो डिफ्यूज आउट होगा इनटू द सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये प्रोसेस जब चलता जाएगा कि जो पार्ट डिसॉल्व हो रहा है उसके बाद वो डिफ्यूजन हो रही है उसकी, तो क्या होता जाएगा इसमें, यहाँ पे एक एम्प्टी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होगी. क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ दिस टैबलेट. ठीक है, तो आउटर पार्ट सॉल्वेंट के कांटेक्ट में है तो सबसे पहले यहाँ से ड्रग जो है वो इरोड होना शुरू हो जाएगी, ये डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे सॉल्वेंट में. तो जो जो पार्ट इसका डिफ्यूज होता जाएगा वो सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, वेकेंट एरिया आ जाएगा यहाँ पे. तो ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीटिंग जोन कहते हैं. और यहाँ पे क्या होगा, एक बाउंड्री फॉर्मेशन होगी बिटवीन दिस होमोजीनियसली डिस्पर्स ड्रग. मीन्स कि यहाँ पे जो अभी ड्रग प्रेजेंट है वो अभी भी पॉलीमर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो ड्रग पहले प्रेजेंट थी इनिशियली वो अब कहाँ जा चुकी है, सॉल्वेंट में. तो यहाँ पे ये एम्प्टी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन हुई है. तो इसी तरह से
जब ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो होता जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो ये पार्ट है इसका ड्रग का वो रिसीड होता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो ड्रग है वो सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है और इसका जो ड्रग का पार्ट है सिर्फ वो इतना ही पोर्शन रह जाएगा। तो फर्दर इसी तरह से क्या होगा, फर्दर डिसोल्यूशन के बाद देन डिफ्यूजन के बाद ड्रग जो है अल्टीमेटली आपके किस में, सॉल्वेंट में चली जाएगी। तो ये जो है इसका पैटर्न है, या हम कह सकते हैं इसका जो यहाँ से ड्रग रिलीज हो रही है तो ये इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरह से ड्रग जो है वो रिलीज हो रही है एक पॉलीमेरिक मैट्रिक्स सिस्टम में से। The release of drug from such a matrix can be described by this equation. तो इक्वेशन इसमें हम कौन सी यूज करते हैं, द इक्वेशन इज Q is equal to D into 2A minus CS into CS into T raised power 1 by 2. तो ये जो इक्वेशन है, this equation was given by the scientist Higachi. तो इसमें Q जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिलीज्ड और डिप्लीटेड एट टाइम t। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो आफ्टर डिफरेंशिएशन आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, dq अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी इंटू 2a माइनस cs इंटू cs डिवाइडेड बाई t रेज्ड पावर 1/2। In this equation, D is the diffusion coefficient, Cs is the saturation concentration of drug in matrix। तो saturation concentration क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सपोज जैसे आपका यहाँ पे मैट्रिक्स सिस्टम है तो जो इसके आउटर सरफेस है जहाँ पे सॉल्वेंट के कांटेक्ट में होगा तो ये जो ड्रग इस सॉल्वेंट में यहाँ जाएगी, ये आपका क्या होगा, डिफ्यूजन लेयर होगा। तो यहाँ डिफ्यूजन लेयर में जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ड्रग की दैट विल बी CS। ठीक है, A जो है दैट इज द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैट्रिक्स। मींस कि जो ये आपका मैट्रिक्स सिस्टम है इसमें टोटल जितना भी हम ड्रग यूज प्रेजेंट है, मींस कि जो ड्रग आपकी डिसॉल्व है प्लस जो आपकी ड्रग अनडिसॉल्व प्रोपोर्शन में है, तो वो टोटल ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। नाउ इफ अगर हम ये कहेंगे कि जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग की इन दिस सिस्टम इट इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू दिस सैचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज CS, तो हम इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिसमें हम जो ये CS है उसको हम क्या करें, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, dq अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू DACS अपॉन 2t रेज्ड पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये CS जो है इसको रिमूव कर दिया है क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। Next is the drug release from granular matrix. This from granular matrix, the drug is leached out by entrance of the surrounding medium through interstitial channels or pores. तो granular matrix system में क्या होता है कि जैसे आपने पीछे पॉलीमर मैट्रिक्स सिस्टम देखा, उसमें क्या था, ड्रग जो थी वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड थी मैट्रिक्स सिस्टम में। बट जो ग्रेनुलर मैट्रिक्स सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इट इज ऑफ पोरस नेचर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें ड्रग रिलीज होने का, वो प्रोसेस क्या रहता है कि इसमें साइमल्टेनियसली क्या होता है कि क्यों ये जो मैट्रिक्स है, जो ये ग्रैनुलर मैट्रिक्स है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सॉल्वेंट क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा थ्रू दिस पोर्स। तो पोर्स से जब वो पेनिट्रेट करेगा तो जो भी ड्रग इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा साइमल्टेनियसली उसकी डिसोल्यूशन होगी। तो डिसोल्यूशन होने के बाद क्या होगा, थ्रू दीज पोर्स जो ड्रग है वो लीच आउट होगी इनटू द सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द ग्रैनुलर मैट्रिक्स सिस्टम। अब इसमें क्या है कि जो इक्वेशन हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द ड्रग रिलीज इन केस ऑफ ग्रैनुलर मैट्रिक्स, इट इज Q is equal to D into epsilon divided by tau into 2A minus epsilon into CS into CS into T।
तो D जो है दैट इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, CS जो है दैट इज द सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी, T इज द टाइम, देन उसके बाद एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो है दैट इज द पोरोसिटी ऑफ द मैट्रिक्स, मींस कि जो ये ग्रैनुलर मैट्रिक्स सिस्टम है इसमें पोरोसिटी की क्या वैल्यू है, तो ज़्यादा अगर पोरोसिटी की वैल्यू होगी तो दैट मीन्स कि उतनी ही ज़्यादा उसमें सॉल्वेंट की पेनिट्रेशन होगी, तो उतना ही ज़्यादा उसमें ड्रग जो है वो रिलीज होगा। तो ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ये हम बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट और एक सूटेबल इक्वेशन यूज करके हम इस एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी पोरोसिटी की वैल्यू है एक पर्टिकुलर ग्रैनुलर मैट्रिक्स सिस्टम में। देन उसके बाद आता है टॉ, टॉ इज द टोर्टोसिटी ऑफ द कैपिलरी सिस्टम। टोर्टोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पोर्स है और यू कैन सी यहाँ पे कैपिलरी सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो पोर है यहाँ पे या ये जो यहाँ पे कैपिलरी है इसकी क्या लेंथ है दैट इज डिनोटेड बाय टोरोटोसिटी। तो अब क्या होता है कि कई बार जो ये कैपिलरी होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो अगर तो ये कैपिलरी का पाथ स्ट्रेट है दैट मीन्स कि इसमें टोरोटोसिटी की वैल्यू जो है दैट इज यूनिटी, इसकी वैल्यू कम होगी तो ड्रग जो है वो इजीली रिलीज हो सकती है थ्रू दिस ग्रैनुलर मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पे जो ये पोर है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पाथ है दैट इज बेंड, तो बेंड पाथ होगा तो दैट मीन्स कि इसका पाथ लेंथ जो है वो भी इंक्रीज होगा, तो ड्रग भी जो है वो इजीली यहाँ से रिलीज नहीं होगी, दैट विल बी अ that will take time to release out from this granular matrix। तो इस केस में टोरोटोसिटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट जहाँ पे ये जो कैपिलरी है वो स्ट्रेट है, जहाँ पे इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में क्या होगा ड्रग इजीली रिलीज होगी एज कंपेयर जहाँ पे ब्रांचिंग होगी या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे इस पाथ में बेंड हो। तो इसीलिए टोरोटोसिटी की वैल्यू कम होगी, ड्रग विल इजीली रिलीज, टोरोटोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो दैट मीन्स कि ड्रग जो वो इजीली रिलीज नहीं हो पाएगी इन दैट सिस्टम।